नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीनियर एडवोकेट बनने के नियमों में कुछ बदलाव किए। क्या होते हैं सीनियर एडवोकेट और वो क्या बदलाव किए वो मैं समझा देता हूँ। केस का नाम है इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये फैसला आया 12 मई 2023 को। 3 जज का बेंच था। जस्टिस संजय किशन कौल ने जजमेंट लिखी है। बदलाव ये किए। सीनियर एडवोकेट होते क्या हैं? कानून में एडवोकेट्स एक्ट 1961 में दो तरह के एडवोकेट्स बताए गए हैं, एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। जो सीनियर एडवोकेट नहीं होता वो एडवोकेट होता है। तो दो तरह के एडवोकेट्स होते हैं। अब सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं? इनको स्पेशल एबिलिटी एक्सपीरियंस होती है लॉ की और इनको डेजिग्नेशन दिया जाता है। ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेशन होता है सीनियर एडवोकेट का। इनका गाउन भी अलग स्टाइल का होता है। आपने अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हो, आपने देखा होगा कुछ वकीलों का गाउन या कोट अलग स्टाइल का होता है, वो ये सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। यूजुअली फीस भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। इनका क्या बदलाव किया है, इनके एलिजिबिलिटी है कैसे बनने का, ये बनते कैसे सीनियर एडवोकेट, तो मैं बदलाव के साथ ही समझा देता हूँ। पहली कैटेगरी है एक्सपीरियंस की, उसके हैं 20 पॉइंट्स, टोटल 100 पॉइंट्स होंगे। तो 20 एक्सपीरियंस के, मिनिमम 10 होना चाहिए। तो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। अब बदलाव के साथ ये है कि 10 साल के एक्सपीरियंस के लिए 10 पॉइंट, 11 के लिए 11, 12 के लिए 12 और 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो 20 पॉइंट। 20 पॉइंट मिल गए आपको तजुर्बे के, ठीक। तो 10 से 20, मैक्सिमम 20 पॉइंट मिल सकते हैं आपको और 10 के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरी कैटेगरी है जजमेंट्स की, कि आपके नाम पे जजमेंट्स कितनी है, रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड, और आपने प्रो बोनो वर्क कितना किया है। प्रो बोनो होता है बिना पैसे लिए काम करना, क्योंकि इनकी फीस भी ज़्यादा होती है और काफ़ी लोग जो गरीब तबके के होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने प्रो बोनो बिना पैसे के कितना काम किया वो भी काउंट होगा। ये जजमेंट्स वाली कैटेगरी है। और आपको अपनी फील्ड की कितनी नॉलेज है, इसके मार्क्स है 50। 50 पॉइंट इसके हो गए, 20 पॉइंट एक्सपीरियंस के हो गए। अब पब्लिकेशन के 5 मार्क्स हैं, पहले मार्क्स 15 होते थे। पब्लिकेशन क्या हुआ? आर्टिकल्स पब्लिश किए या आपने किताबें लिखी हों, कि आपने लॉ को डेवलप करने में कितनी मदद की है। और इसमें एक और कैटेगरी अब ऐड की सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर आप लॉ इंस्टीट्यूट्स में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप अगर क्लासेस ले रहे हैं वो भी ऐड होंगे। तो 5 पॉइंट इसके होंगे, 20 एक्सपीरियंस के, 50 जो हैं वो जजमेंट्स के, 5 पॉइंट्स पब्लिकेशन के, टोटल 75, और 25 पॉइंट बचे हुए वो इंटरव्यू के होंगे। तो ये टोटल 100 पॉइंट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि बदलाव के साथ कि क्या क्या चेंजेस होगी। टोटल 100 पॉइंट्स। यूजुअली पहले कहा जाता था कि एक साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए ये प्रोसेस हर हाई कोर्ट में, पर अब ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साल में एटलीस्ट 1 बार होना चाहिए। पहले अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग अलग सिस्टम थे, अलग अलग मार्क्स थे, अलग अलग क्राइटेरिया था। 2017 का फैसला था इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसी नाम से। इंदिरा जयसिंह खुद एक सीनियर एडवोकेट है जिनके नाम पर एक केस है। तो अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग क्राइटेरिया था। 2017 की जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस बताई थी कि किस तरीके से सीनियर एडवोकेट बनाए जाए, और इनमें इस जजमेंट में ये जो बदलाव किए हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब एक एज सुप्रीम कोर्ट में 45 ईयर्स की एज है क्रेडिट की, 45 ईयर्स के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वो एज रिलैक्स की हुई है। जैसे जस्टिस रोहिंटन नरीमन जो रिटायर जज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 37 ईयर्स ऑफ एज में ही उनको सीनियर एडवोकेट बना दिया था। तो ये थी कानून फटाफट में हमारी जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि सीनियर एडवोकेट कैसे बना जाएगा। 20 पॉइंट एक्सपीरियंस के होंगे, 50 पॉइंट जजमेंट्स के होंगे, 5 पॉइंट पब्लिकेशन के और 25 इंटरव्यू के। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।